Hello, dear student. I hope you all will be good. All will be fine. That's good. This is BK Mathur, मैथमेटिक्स टीचर. MCQ सीरीज हमारी कंटिन्यू चलती जा रही है गाइस. हम आ गए चैप्टर नंबर 9 AOI एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन. इसके अंदर ज्यादातर क्वेश्चन ना ऑर्डर और डिग्री का आ जाता है 1 मार्क्स में, या फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने को आता है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, या छोटी छोटी बातें आपसे पूछता रहता है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. बिफोर मूविंग फर्दर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें. चलिए, मस्त तोड़ क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं. ये तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले छोटा सा बेसिक जान लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, है ना. देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन कोई भी एक एक्सप्रेशन होता है. दोबारा बोलो, डिफरेंशियल इक्वेशन कोई भी एक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर dy dx इन्वॉल्व हो रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कह दूं dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है. देखो, dy dx इन्वॉल्व हो रहा है. मैं आपसे बोल दूं d2y बाई डी एक्स टू माइनस 3 dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0. देखो, इस पूरे एक्सप्रेशन में dy dx भी इन्वॉल्व हो रहा है और डबल डेरिवेटिव किसी भी ऑर्डर का हो सकता है. dy dx हो सकता है सिंगल ऑर्डर, डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव, कितनी टाइम पे डेरिवेटिव हो सकता है. तो दिस इज ऑल्सो डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, और देखो, अगर मैं ऐसे लिख दूं x dy इज इक्वल टू, ठीक है, y dx, ये भी देखो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसके अंदर भी dy dx इन्वॉल्व हो रहा है. अगर मैं इसे अच्छे से लिखना चाहूं तो ये dx या ये dy किसी के भी अपॉन में ले जा सकता हूं. सपोज अगर मैं dy इधर ले गया और इस y को इधर ले आया तो ये बन जाएगा x अपॉन y और ये बन जाएगा dx अपॉन dy. तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हो गया. भाई, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हो, ये मैटर नहीं करता. मैटर क्या करता है कि पूरे एक्सप्रेशन के अंदर dy dx नाम की चीज दिखनी चाहिए. दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. आई होप आपको पिक्चर क्लियर हुई होगी कि व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं. मस्त और कॉन्सेप्ट मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा. अपने नोट्स बनाते रहें. पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया और बेसिक हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ सीखते चले जाएंगे. तो अपना नोट्स बनाते रहना, नोट्स का एक पेज निकाल लो, उस पर कॉन्सेप्ट लिखते रहना. ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो इसने कहा है y इज इक्वल टू, पहला क्वेश्चन, a e रेस टू पावर 2x प्लस b e रेस टू पावर माइनस का 2x. ठीक है, इसने कहा ऑर्डर बताओ. भाई, ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर का मतलब है एक इक्वेशन, एक नॉर्मल इक्वेशन. देखो, जो एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है ये इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है. कैसे पता चला? इसके अंदर कहीं भी dy dx की नाम के एलिमेंट नहीं मिल रहे, कहीं भी आपको dy नहीं दिख रहा, कहीं भी आपको dx नहीं दिख रहा, कहीं भी आपको कुछ भी नहीं दिख रहा. मतलब dx dy नाम की चीज यहां से लापता है, गायब है. तो दिस इज नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ये बोल रहा है अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी बनाई जाएगी तो उसका ऑर्डर क्या होगा. ठीक है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी तो उसका ऑर्डर क्या होगा. तो बेटा, आपको देखना है इसके अंदर कांस्टेंट कितने हैं. अब बात आती है सर कांस्टेंट. देखो, कांस्टेंट दो टाइप के होते हैं. ठीक है, एक होता है ऑक्सिलरी कांस्टेंट. बोल के देखो जरा, ऑक्सिलरी. एक होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. तो दो तरह के कांस्टेंट होते हैं मेरे बच्चों, ऑक्सिलरी और आर्बिट्रेरी. ऑक्सिलरी कांस्टेंट होते हैं 3, 4, -2, 9, काउंटिंग जिसे कहते हैं. जो काउंटिंग होती है उसे ऑक्सिलरी कांस्टेंट कहा जाता है. आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं A, B, C, D, इस तरह से जो कांस्टेंट है P, Q, R, ये सब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं. तो आपको क्वेश्चन के अंदर देखना है कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, कितने आदमी थे, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है. पहचानो, एक A है और एक B है. ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट स्मॉल लेटर में भी हो सकते हैं, कैपिटल लेटर में भी हो सकते हैं. ठीक है, तो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतना ऑर्डर. कॉन्सेप्ट बना लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए. ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं. ऑप्शन बताइए जरा, आंसर जल्दी से. यस, डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ गया आपके सामने 2. चलिए, ऑर्डर और डिग्री की बात बहुत होने वाली है, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की हेल्प से ऑर्डर निकालना आपने बता दिया. अगला क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कोरस्पॉन्डिंग टू द फैमिली ऑफ द कर्व. ओके, y इज इक्वल टू दिया हुआ है c,
फिर x माइनस सी का स्क्वायर, और कहा है इसने c कांस्टेंट है, कुछ लिखा नहीं है कौन सा कांस्टेंट है, लेकिन हमारे लिए तो एबीसीडी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ट्रीट होते हैं मेरे दोस्त। तो c यहां पर 2 बार है, मैटर ये नहीं है कि c यहां पर कितनी बार है, आप ये देखो कि टोटल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, एसी मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो पूरी इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मुझे सिर्फ c दिख रहा है, और c एक ही कांस्टेंट है, वो चाहे कितनी मर्जी बार आए, c एक बार लिखो, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, 4 बार c लिख दो, रहेगा तो वो एक ही, उसकी काउंटिंग तो एक ही काउंट होगी ना, एग्जिस्टेंस उसकी एक ही है। तो इसलिए यहां पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो एक है, दैट इज c, तो इसलिए इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा। ऑप्शन बोलिए, सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की हेल्प से ऑर्डर का पता लगाया जा सकता है, ध्यान रखिए। अगला न्यूमेरिकल आने से पहले छोटा सा बेसिक जान लेते हैं। देखिए कोई भी एक्सप्रेशन अगर हमारे पास होता है और उस एक्सप्रेशन के अंदर dy dx या dy by dx या डबल डेरिवेटिव किसी भी ऑर्डर का डेरिवेटिव अगर देखने को मिल जाए तो उसे हम बोलते हैं DE, बोला तो डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 चीजें होती हैं दोस्तों, एक होता है ऑर्डर और एक होता है डिग्री। ऑर्डर तो हमेशा डिफाइंड होगा, हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकलेगा। ऑर्डर का मतलब है हाईएस्ट डेरिवेटिव, यानी एक एक्सप्रेशन में ज्यादा से ज्यादा डेरिवेटिव कितनी बार हुआ पड़ा है। अगर इस एक्सप्रेशन में आपको dy dx दिख रहा है तो ऑर्डर 1 है क्योंकि एक बार डेरिवेटिव, d2y by dx2 दिख रहा है तो 2 बार डेरिवेटिव हो गया, ऑर्डर 2 हो जाएगा। जितना मैक्सिमम डेरिवेटिव होगा दैट विल बी नोन एज ऑर्डर, ठीक है। डिग्री के साथ शंका है, शंका प्रॉब्लम इशू। डिग्री डिफाइंड भी हो सकती है, अगर डिफाइंड होगी तो हम बता देंगे कि भाई क्या डिग्री है, और डिग्री नॉट डिफाइंड भी हो सकती है। अगर नॉट डिफाइंड होगी तो हम लिखेंगे डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अब बात आती है कैसे पता चलेगा। देखो अगर हमारे एक्सप्रेशन के अंदर साइन इन्वॉल्व है, कॉस इन्वॉल्व है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री हो सकती है, एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व है, लॉग इन्वॉल्व है, और उनका एंगल x होना चाहिए ना, साइन x साइन y, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा आ गया साइन dy by dx, कितना ऑड लग रहा है। अगर ऐसा आ गया साइन डबल डैश y डैश का मतलब डबल डेरिवेटिव, अगर ऐसा आ गया e की पावर dx by dy, या लॉग के साथ कोई एक्सप्रेशन आ गया dy by dx, तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक जितने भी हमारे फंक्शन होते हैं उनके डोमेन में, डोमेन मतलब उनके अंदर जहां x होना चाहिए या y होना चाहिए, वहां पर एबनॉर्मल चीज दिख जाए, एबनॉर्मल का मतलब dy dx के अंदर कोई एक्सप्रेशन दिख जाए तो वहां डिग्री आपकी नॉट डिफाइन हो जाएगी, डिग्री आपकी नॉट डिफाइन। अभी थोड़ी कंफ्यूजन रहेगी, न्यूमेरिकल आएगा एकदम समझ में आएगा, ट्रस्ट मी, ठीक है। चलिए इस बात को फटाक से नोट कर लीजिए, अपने नोट्स में जगह बना दीजिए जल्दी से। देखिए गाइस पूरा एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि dy dx इन्वॉल्व है, ये भी डिफरेंशियल, ये भी डिफरेंशियल, चारों की चारों डिफरेंशियल इक्वेशन है। बताओ ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब है हाईएस्ट डेरिवेटिव, कितनी बार डेरिवेटिव है, 2 बार, तो ऑर्डर हो गया इसका 2। बताओ डिग्री, डिग्री होती है हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, यानी इसी की पावर कितनी है 3, लेकिन डिग्री निकालने से पहले आप देख लो क्या उसके अंदर साइन, कॉस, टेन, कॉट, ई की पावर, लॉग वगैरह इन्वॉल्व है। साइन इन्वॉल्व है, साइन इन्वॉल्व है, कोई दिक्कत नहीं। साइन का एंगल क्या है, x, नो इशू, डिग्री डिफाइंड है, डिग्री निकल जाएगी क्योंकि साइन x अलाउड है। साइन के अंदर अगर dy dx होता तो डिग्री नॉट डिफाइन हो जाती, ठीक है। नोट्स जो मैंने अभी बनवाया था तो उसका डिग्री क्या है 3, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर होल 3 है। और साइन x से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉस x से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, e की पावर x से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन y भी होता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन साइन के अंदर अगर dy dx है तो डिग्री नॉट डिफाइन लिख देते हैं, क्योंकि कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन dy dx पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, उसके अंदर dy dx नहीं होना चाहिए, x और y होना चाहिए, ठीक है, आइदर x और y और बोथ। चलिए इसे देखते हैं जरा भाई साहब, क्या ये ऑर्डर बताओ, इसका ऑर्डर है हाईएस्ट डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव 1 बार है, ये डेरिवेटिव 3 बार है, तो ऑर्डर हो गया 3। डिग्री, डिग्री इसी की पावर देखते हैं जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, पावर कुछ नहीं है तो 1, तो बताओ 1 लिखूं या नॉट डिफाइन लिखूं, बोलो। आंसर आएगा नॉट डिफाइन, क्यों,
क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन तो है लेकिन साइन के अंदर dy dx अलाउ नहीं है, तो इसका डिग्री नॉट डिफाइन हो जाएगी। रीजन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज पॉलिनोमियल ऑफ dy by dx, उसके अंदर dy dx नहीं हो सकता, तो ये ध्यान रखना। यहां बताओ ऑर्डर कितना है गाइस, हाईएस्ट डेरिवेटिव 1 डैश एक बार डेरिवेटिव, 3 डैश 3 बार, ऑर्डर 3 है। डिग्री बताओ जरा, डिग्री होगी इसकी पावर 4, बताओ 4 लिखूं 4 लिख दू 4 पक्का? अरे नॉट डिफाइन है, बताओ नॉट डिफाइन क्यों है? क्योंकि लॉग के अंदर dy dx है, y डैश का मतलब dy by dx होता है, और लॉग के अंदर अगर डेरिवेटिव मिलेगा तो डिग्री नॉट डिफाइन हो जाएगी। लॉग y होता तो अलाउड है तो डिग्री हम 4 बोल देते, लॉग x होता तो डिग्री हम 4 बोल देते। लॉग के अंदर कभी डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, अगर है तो डिग्री नॉट डिफाइंड। क्यों? लॉगरिथमिक फंक्शन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज पॉलिनोमियल ऑफ dy by dx, ये रीजन बोलता हूं मैं, ठीक है। यहां बताइए जरा ऑर्डर कितना है 2, क्योंकि 2 बार डेरिवेटिव है। डिग्री बताइए कितनी है, 2 लिखूं या नॉट डिफाइन लिखूं? यहां तो 2 लिखी जाएगी क्योंकि log x से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, दिस इज अलाउड, ये अलाउड है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से देखें, न्यूमेरिकल आएंगे आपको करने हैं, खुद कमेंट बॉक्स में बताने, मैं सिर्फ 1-2 बताऊंगा, ठीक है। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपकी स्क्रीन पर, इसने लिखा हुआ है dy by dx इट्स ओके प्लस इट्स ओके साइन, साइन के अंदर dy by dx, घपला हो गया, प्रॉब्लम हो गई, साइन के अंदर dy dx अलाउड नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये है, तो ऑर्डर बताओ इसका, ऑर्डर तो 1 होगा क्योंकि डेरिवेटिव एक बार हो रहा है, और डिग्री नॉट डिफाइंड, तो आंसर आप खुद लिखना है इसका। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, इसने कहा p एंड q आर द डिग्री एंड ऑर्डर, p यहां पर डिग्री है, p यहां पर डिग्री है और q यहां पर ऑर्डर है, ठीक है जी। तो इसने कहा है 2p माइनस 3q बताओ, 2p माइनस 3q बताइए। तो पहले पता लगाओ डिग्री क्या है, पहले पता लगाता है ऑर्डर, हमेशा ऑर्डर के बारे में पहले पता लगाया करो। ऑर्डर का मतलब कितनी ज्यादा बार डेरिवेटिव हो रखा है, तो देखो एक्सप्रेशन में डेरिवेटिव 2 बार है, dy dx यानी 1 बार है, और d3y by dx क्यूब यानी 3 बार डेरिवेटिव हो रखा है ज्यादा, तो ऑर्डर हो गया इसका 3। और ये बताओ मुझे डिग्री, डिग्री का मतलब जिस चीज को देख के ऑर्डर पता लगाते हैं ना उसकी हाईएस्ट पावर, तो देखो इस पूरे एक्सप्रेशन में आपको ऐसा दिख रहा है d3y by dx3, ऐसा ये हाईएस्ट है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 बार, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, तो डिग्री हमारी 1 हो गई। इसके अंदर डाल दीजिए 2 ऐसे, p की जगह 1, 3 q की जगह 3, ये हो गया 2 9 और -7 इज द करेक्ट आंसर। आंसर बोलिए यस बी। चलिए जी, ठीक है, तो आपको ऑर्डर डिग्री कंफर्टेबल होना चाहिए, 1 मार्क्स में इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। गाइस, क्वेश्चन नंबर आ गया आपकी स्क्रीन पर 5 क्वेश्चन देखते हैं। 1 प्लस dy by dx है, पावर क्यूब है, इज इक्वल टू dy by dx है, ठीक है, पावर 2 है। देखो जब भी ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ जाए पावर क्यूब पावर 2, तो पहले से थोड़ा सा खोल लिया करो, a क्यूब, ठीक है, फॉर्मूला पता है ना, a क्यूब 1 रहेगा प्लस b क्यूब, इसका क्यूब हो जाएगा 3a स्क्वायर b, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आएगा, 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर यानी dy dx का स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना है, dy dx की पावर 2 है, ठीक है। इस पूरे एक्सप्रेशन में बताओ ऑर्डर कितना है, ऑर्डर का मतलब कितनी बार ज्यादा डेरिवेटिव है, हर जगह डेरिवेटिव एक ही बार हो रखा है, देखो dy dx ऑर्डर तो 1 रहेगा, है ना, हाईएस्ट डेरिवेटिव। अब बताओ डिग्री, ऑर्डर की पावर, तो ऑर्डर क्या है यहाँ पे, सारे dy dx ही हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, तो इसकी पावर कितनी दिख रही है हमें, मैक्सिमम 3, तो 3 इज द डिग्री, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपको करना है क्योंकि dy dx की पावर यहाँ पर मैक्सिमम 3 मानी जा रही है। गाइस, क्वेश्चन नंबर आ गया आपके सामने 6, ये आपको खुद करना है, आंसर बताना। y डैश का मतलब 1 बार डेरिवेटिव, y डबल डैश का मतलब 2 बार डेरिवेटिव। ध्यान रखना लॉग के अंदर डेरिवेटिव है, तो लॉग के अंदर जब डेरिवेटिव होता है तो हिंट, ठीक है, मैं नहीं बता रहा कुछ भी, आप अपने आप करना। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, इसने कहा है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बताइए सर्कल का जिसकी रेडियस 4 है। सर्कल की इक्वेशन होती है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू r दे रखा है 4। इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है भाई, एक h है और एक k है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पे 2 है, तो ऑर्डर यहाँ पे 2 माना जाएगा, इस तरह से करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जरा देखिए, 8 क्वेश्चन कैसे होगा, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, कंफ्यूजिंग भी है, अंडर रूट है 1 प्लस, इधर डबल डेरिवेटिव आपको दिख रहा है, और इधर कितना है जी, x है प्लस में dy by dx है, और इसने हमसे डिग्री मांगी है। ध्यान रखना एक बात, जब भी क्वेश्चन में अंडर रूट वगैरह रहे तो अंडर रूट को पहले हटाया करो,
तो स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, तो यहां रहेगा 1 प्लस d2y बाई dx2 और इधर आ जाएगा ये x प्लस dy बाई dx की पावर 2, ऐसा आ जाएगा। बताओ ऑर्डर कितना है? ऑर्डर का मतलब ज्यादा से ज्यादा डेरिवेटिव, ये एक बार है, ये डबल है, ऑर्डर 2 है। डिग्री कितनी है? जिसको देख के ऑर्डर का पता लगा है, ऑर्डर हमारा पता लगा है इसको देख के, तो इसकी पावर देखो कितनी है, इसकी पावर कितनी है? कुछ भी नहीं है तो 1, तो डिग्री विल बी व्हाट? 1। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपकी स्क्रीन पर। इसने कहा है सम बताओ ऑर्डर का डिग्री का, तो आप अपने आप करें इस क्वेश्चन को। 9 क्वेश्चन आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 क्वेश्चन मैं बताता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इसमें बोल रहा है 4 y डबल डैश को मैं ऐसे लिख देता हूं, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है d2y बाई dx2, मैं y डबल डैश लिख देता हूं, बात एक ही होती है, डबल डैश है ना, हाँ, और नीचे y ट्रिपल डैश है, d3y बाई dx3 को ट्रिपल डैश लिखा जा सकता है, यहाँ y ट्रिपल डैश है, इज इक्वल टू में कितना है दोस्तों? इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 है। इस टाइम इसका ऑर्डर डिग्री मत बताओ, पहले से सॉल्व करो एलसीएम लेके। ठीक है, एलसीएम लेके पहले सॉल्व करो, इसकी इसमें, तो 4 y डबल डैश पावर 3, यहां आएगा y ट्रिपल डैश पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि इससे टकराएगा तो दिस पावर 2, और इज इक्वल टू y ट्रिपल डैश क्रॉस मल्टीप्लाई में कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ये इक्वेशन सही हो गई है। अब बताओ ऑर्डर कितना है? कितनी बार डेरिवेटिव है? मैक्सिमम 2 बार, नहीं 3 बार ज्यादा है, 3 बार मैक्सिमम डेरिवेटिव हो रखा है, तो ऑर्डर 3 हो गया, और डिग्री उसी की पावर जो मैक्सिमम डेरिवेटिव है। तो देखो डेरिवेटिव 3 है, बट यहां पे डेरिवेटिव 3 है, इसकी पावर तो देखा जाए तो 1 है, और इसकी पावर कितनी है? 2, तो हम ज्यादा वाली को लेते हैं। ठीक है, ज्यादा वाली को, जैसे 3 बार डेरिवेटिव ये भी है, 3 बार डेरिवेटिव ये भी है, तो इन दोनों में किसकी पावर ज्यादा है? तो जैसे ये है, तो डिग्री इसकी 2 मानी जाएगी। ठीक है, हो जाएगा, ऑर्डर डिग्री निकल जाएगा ना, निकाल लेना आप, है ना। ऑर्डर हो गया 3, डिग्री हो गई 2। चलिए जी, देखिए गाइस, अब एक कॉन्सेप्ट आता है जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन का। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो आंसर मिलता है उसे बोलते हैं जर्नल सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे ही सॉल्व होगा यू विल गेट जर्नल सॉल्यूशन। लेकिन अगर उस जर्नल सॉल्यूशन में x की वैल्यू अगर दे रखी है या y की वैल्यू अगर दे रखी है, वो डाल दी जाए तो आपको c की वैल्यू मिल जाती है, और c की वैल्यू को वापस अगर जर्नल सॉल्यूशन में दे दें तो आपको मिलता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या मिलता है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। न्यूमेरिकल देखते हैं, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा, डरने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन देखते हैं गाइस, न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इसने लिखा हुआ है देखो लॉग, अच्छा लॉग के अंदर बंद है dy बाई dx इज इक्वल टू कितना है? 2x प्लस y। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। ध्यान रखना लॉग का बेस e होता है, और ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि लॉग का बेस e होता है। अगर यहाँ x है और यहाँ y है तो लॉग यहां से हटेगा, तो x की वैल्यू e की पावर y। ये मैंने आपको चैप्टर 2 में ही बताया था, चैप्टर 5 में ही बताया था, चैप्टर 7 में ही बताया था, दोबारा बता रहा हूं। ठीक है, तो लॉग का बेस बाय डिफॉल्ट e होता है, हल्का सा इधर लिखा होता है। जैसे ही लॉग हटेगा तो x की वैल्यू e रेज़ टू पावर y बन जाएगी ऐसे। तो यहां से लॉग हटा दो तो ये बनेगा dy बाई dx इज इक्वल टू e की पावर, ये पूरी बन जाएगी ऐसे करके। इसे बोलो dy e की पावर 2x अलग कर दो और e की पावर y अलग, बेस है ना, पावर ब्रेक कर दिया मैंने, और dx इधर आ गया। ये मल्टीप्लाई में पावर ऐड होगी, दोबारा वही बनेगा। वेरिएबल सेपरेबल कर रहे हैं हम लोग, वेरिएबल सेपरेबल समझते हो? x वाले अदर और y वाले अदर साइड ले जाते हैं, इंटीग्रेशन होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन आनी चाहिए आपको। तो dy के पास y वाला ले जाओ, अपॉन में कुछ ऐसा आ जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा, इधर छेड़ो मत कुछ भी। इंटीग्रेशन का साइन जब लगाते हैं जब वेरिएबल सेपरेबल हो जाए। वेरिएबल सेपरेबल हो चुका है, हमारे सारे x अलग, हमारे सारे y अलग। 1 अपॉन e की पावर y का इंटीग्रेशन 1 अपॉन e की पावर y रहता है, साथ में माइनस आ जाता है। ये मैंने इंटीग्रेशन में याद करवाया था आपको, और अगर याद नहीं है तो आप देखो इसे अगले स्टेप में ऐसे लिख दो, 1 अपॉन e की पावर y को ऐसे लिख दो, माइनस में ऊपर जाएगी तो माइनस पावर हो जाएगी। ये ऐसे ही रहने दो अभी। ठीक है, बताओ जी e की पावर y का इंटीग्रेशन e की पावर y रहेगा। ठीक है, और दोबारा होगा इसका डेरिवेटिव तो माइनस आ जाएगा। यहां बताओ e की पावर 2x, दोबारा होगा डेरिवेटिव तो अपॉन में 2, अपॉन में आता है और प्लस में c। दिस इज द आंसर। तो आंसर आप बता दीजिए जल्दी से, टिक लगाइए आंसर पे, बोलो यस ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आ गया गाइस, देखिए ध्यान से। इसने लिखा हुआ है dy बाई dx। ठीक है जी, dy बाई dx इज इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई, ओके, और प्लस में x क्यूब है और e की पावर माइनस वाई। भाई वेरिएबल सेपरेबल करने पड़ते हैं, सारे y अलग सारे x अलग, तो अरेंजमेंट किया जाएगा। करो भाई अरेंजमेंट। e की पावर माइनस वाई कॉमन है, बचा क्या? e की पावर x
और x की पावर q, ये dx यहां से हटा के इधर ले जाता हूं, ठीक है। ई वाई अपॉन में आ गया तो 1 अपॉन ई की पावर माइनस वाई, साथ में dy लगा रहेगा, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। इसके बाद इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया जाएगा, ये ऊपर होके प्लस का हो जाएगा। इसके बाद इसका आंसर क्या आएगा भाई, मैं तो भूल गया, क्या आपको आता है? अगर आता है तो आंसर कमेंट में जरूर लिखें, मैं इंतजार कर रहा हूं आपका, ठीक है। जल्दी से लिखिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ गया, इंतजार खत्म हो गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आखिर आ ही गया। तो जरा देख लेते हैं इसको। हमें दिया हुआ है इसने dy बाई डी एक्स और राइट इज इक्वल टू वाई और 10x मल्टीप्लाई में, और देखो साथ में इसने हमें वैल्यू भी कुछ ना कुछ दी हुई है। तो y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 0 है। जब भी y और x की वैल्यू दे देगा तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमेशा निकलेगा। तो पहले आप वेरिएबल सेपरेबल का अरेंजमेंट कीजिए, dx को अटैक करवाओ, चल उधर, चलो भाई पहुंच गया dx उधर, तो dx को इधर लिखते हैं, y को इधर ले आओ तो 1 अपॉन वाई, साथ में dy 10x ऐसे ही रहने वाला है, ये dx वेरिएबल सेपरेबल हो चुका है मेरे दोस्तों। तो ऐसे ही लगा दीजिए इंटीग्रेशन का साइन, 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन पूरी दुनिया को पता है, ठीक है, आपको ही पता है log y, 10x का इंटीग्रेशन पूरी दुनिया को पता है log sec x। और जब सारे ही log में आते हैं तो बेटा c को भी log में लिखते हैं, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब सारे log में आते हैं तो c भी log में लेना है, ठीक है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल जाएगा, ध्यान रखना इस बात को, कहावत है गांव की ये। अब इसके बाद क्या कीजिए, इसका यूज कीजिए। देखो ये जर्नल सॉल्यूशन निकल के आ गया, इसे बोलते हैं जर्नल सॉल्यूशन। इसमें एक स्टेप और भी हो जाएगा, अगर आप देखो तो log y, log के आगे हमेशा मॉड लगाते हैं क्योंकि log डील विद पॉजिटिव वैल्यूज, log m प्लस log n, log mn, log की प्रॉपर्टी होती है log समथिंग प्लस log समथिंग इज इक्वल टू log समथिंग समथिंग, ठीक है। तो दोनों मल्टीप्लाई में आएंगे, तो ऐसे लिखो c sec x, ज्यादा अच्छा लग रहा है। जब log बराबर log हो तो log से log हट जाता है, तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आ गया, y इज इक्वल टू c sec x। ये आपका GS है, GS बोला तो जर्नल सॉल्यूशन, लेकिन हम शांत नहीं बैठने वाले, इसने हमें ऐसा कुछ दिया है तो इसका इस्तेमाल होगा ऑन पुटिंग। जहां y है वहां 1 डालो, जहां x है वहां 0 डालो, यहां 1 हो गया, c ऐसे ही रहेगा, ये sec x की जगह 0, और बेटा sec 0 1 होता है तो c की वैल्यू 1। जैसे ही c की वैल्यू आएगी, c की वैल्यू को वापस दे दो, कहां? ओरिजिनल क्वेश्चन में। तो y इज इक्वल टू c की वैल्यू 1, तो बचा क्या sec x। ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन PS। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में c की वैल्यू डाल दी जाती है, ठीक है। फटाफट से नोट करो, समझो इसको, कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख के जरूर पूछना, आई विल रिप्लाई श्योर। गाइस क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसको मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना है जी, x प्लस 1 है अपॉन 2 माइनस वाई है। वी नीड टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन, वो तो निकलेगा ही, जनरल सॉल्यूशन तो हमेशा ही निकलता है, पर्टिकुलर जब निकलता है जब x और y की वैल्यू दी होती है। तो आप कीजिए वेरिएबल सेपरेबल, dy को उधर भेजो, x प्लस 1, ठीक है, 2 माइनस वाई नीचे इंतजार कर रहा है बेसब्री से, इसे इधर ले आओ, मतलब y के पास सारे, मतलब dy के पास सारे y वाले ले आओ और dx के पास सारे x वाले, इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। इसके बाद CYS हैप्पी हैप्पी अपने आप पूरा करके कमेंट में जरूर लिखें, आई एम वेटिंग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर आ गया। 15 क्या कहता है क्वेश्चन, बड़े मजेदार क्वेश्चन है भाई साहब। ऑर्डर डिग्री, लो जी ऑर्डर डिग्री पीछे नहीं छोड़ रही। पावर कितनी है 1/3 इज इक्वल टू में कितना y है, साथ में d2y बाई dx2 की पावर 1/2 है, ठीक है। इसने बोला ऑर्डर डिग्री बताओ। ध्यान रखना, पावर कभी भी रैशनल नंबर नहीं होनी चाहिए, पावर कभी भी डिवाइड में नहीं होनी चाहिए। तो पहले इस 2 को इधर ले आओ और 3 को उधर ले जाओ, मालूम है ना, जैसे x की पावर 1/2 है और इधर y है, 1/2 जब उधर जाएगा तो y की पावर 2 बन जाएगा। तो यही वाला अप्रोच अपनाई जाएगी, 2 इधर आएगा तो ये बनेगा dy dx की पावर 2। इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में आ चुका है, ध्यान रखना, ठीक है मेरे बच्चों। और ये 1/3 इधर आएगा तो 3। अब डील करो, बताओ ऑर्डर कितना है, कितनी बार डेरिवेटिव है मैक्सिमम, ये 1 बार है, 2 बार है, 2 है। बताओ डिग्री कितनी है, मैक्सिमम ऑर्डर 2 है, तो ये खुलने के बाद इसकी पावर तो 3 हो जाएगी, तो डिग्री 3 है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपको देखना था। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आ गया, नया कॉन्सेप्ट है। बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 16 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बिल्कुल HDE होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसके अंदर ऐसे एक्सप्रेशन दिखते हैं, साइन y अपॉन x, ठीक है, log y अपॉन x अपॉन y भी हो सकता है ऐसे करके, साइन x अपॉन y ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, cos tan कुछ भी हो सकता है, e की पावर x अपॉन y या y अपॉन x
या तो ये, या फिर अगर क्वेश्चन एल्जेब्रा में है तो देखो जितनी भी एक्सप्रेशन है सबकी पावर ना आपको सेम मिलेगी। देखो इसकी पावर कितनी है 2, मल्टीप्लाई में पावर ऐड करके देखी जाती है, दिख तो 1 1 रही है लेकिन इफेक्टिव पावर इसकी 2 मानी जाएगी। इसकी पावर 2 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है, तो ये सारे डिफरेंशियल इक्वेशन है। वैसे इसका फंडा देखो ये होता है लैम्डा एक्स लैम्डा वाई अगर फंक्शन में डालेंगे तो लैम्डा की पावर 0 और एक्स वाई ऐसा बनता है। ये आप ध्यान रखना, कभी कभी कंपटीशन में आ जाता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करने का एक्सप्रेशन बताओ, तो दिस इज द एक्सप्रेशन टू चेक डिफरेंशियल इक्वेशन वेदर इट इज होमोजीनियस और नॉट होमोजीनियस। ये होमोजीनियस को चेक करने का एक्सप्रेशन है। ठीक है, क्या करना होता है, जहां जहां एक्स है वहां लैम्डा एक्स डालते हैं, जहां जहां वाई है वहां लैम्डा वाई डालते हैं और सारे लैम्डा कट के खत्म हो जाते हैं। लैम्डा की पावर 0 का मतलब लैम्डा यहां पर बचा ही नहीं 1, लैम्डा की पावर 0 का मतलब 1, 1 का मतलब लैम्डा एग्जिस्ट यहां पे है ही नहीं, लैम्डा सारे कट गए। तो इस वाले एक्सप्रेशन से पता चलता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा जुगाड़, ट्रिक, ये वाली ट्रिक, ऐसा देखते ही पता लगा लो क्वेश्चन होमोजीनियस है। तो देखो जरा ए पार्ट इसका, ए पार्ट है 4x, x की पावर 1 है, 6y, y की पावर 1 है, प्लस 5 में तो x y है ही नहीं, लेकिन मैं चाह रहा था हर जगह x y दिखना चाहिए, या तो x या y या x y का कॉम्बिनेशन। तो पहला डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। दूसरा पार्ट जरा देखो इसका, एक्स वाई पावर इसकी 2 मानी जाएगी, एक्स क्यूब यहां पावर 3 हो गई, एक जगह पावर 2 एक जगह 3, ये भी होमोजेनियस नहीं है। सी पार्ट देखो जरा इसका, एक्स क्यूब ठीक है, वाई स्क्वायर ये भी नहीं है, एक जगह एक्स की क्यूब होगी एक जगह वाई का स्क्वायर हो गया, या तो सब में ही क्यूब क्यूब या सब में ही स्क्वायर स्क्वायर या सब में ही 1 1, पावर मस्ट बी सेम, ईच एंड एवरी टर्म शुड हैव सेम पावर ऑफ वेरिएबल, ये भी नहीं है। डी देखो जरा, y की पावर 2 अच्छी बात है, आगे बढ़ो, x की पावर 2 सही है, एक्स वाई इनकी पावर भी 2 मानी जाएगी, वाई स्क्वायर इसकी भी 2 है। देख लो हर एक एक्सप्रेशन में हर एक टर्म में सबकी पावर 2 है, तो डी इज द होमोजीनियस इक्वेशन, ये पहचान है। ठीक है, यहां पर मैंने आपको एमसीक्यू के तौर पे बताया, डिटेल में अगर सीखना है तो मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है डिटेल में, वहां जाके देखें। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर आता है, देखिए जरा क्या कहता है क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है इस तरह की फॉर्म में, dx अपॉन dy और कोई भी फंक्शन जिसके अंदर x अपॉन y की शक्ल दिख रही है ना, दो तरह का होता है ये, एक तो y अपॉन x का जिसमें y अपॉन x दिखता है और एक x अपॉन y का। तो कह रहा है क्या करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूट इसको सॉल्व करने के लिए। तो सिंपल रूल है, x को मानना पड़ेगा vy अगर क्वेश्चन ऐसा है तो, और अगर ये ऐसा होता है ना dy बाई dx इज इक्वल टू फंक्शन y बाई x की फॉर्म में होता, एक्स्ट्रा बता रहा हूं, तो y को मानते vx, ये इसके रूल है, बिना इसके सॉल्व नहीं हो सकते। तो बताओ इसका आंसर क्या है, इसका आंसर x इज इक्वल टू vy, यस विच वन, बोलो c इज द करेक्ट आंसर। ओके, नया कॉन्सेप्ट आपके सामने आ जाता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं कभी कभी शॉर्ट में से बोल देता हूं फोल्डे, लेकिन आप लोग फोल्डे ना बोले क्योंकि फोल्डे इसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, वैसे ही फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। ये दो टाइप की होती है, एक होता है dy dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ऐसी फॉर्म, एक होती है dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। p और q यहां पर या तो कांस्टेंट होंगे या x की टर्म्स में होंगे। इस वाले क्वेश्चन में इधर p और q दोनों के दोनों या तो कांस्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं, या दोनों के दोनों x के टर्म्स में आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। यहां पर p और q दोनों या तो कांस्टेंट होंगे, ठीक है, या y के टर्म्स में होंगे, ये पहचान है, याद रखना। इसके बाद इसमें निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्वेश्चन 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में एग्जाम में आ सकता है, आना चाहिए आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला e की पावर p का इंटीग्रेशन, ये है। यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला e की पावर p का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। नोटिस करने वाली बात, यहां सब कुछ विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, इसलिए p और q या तो कांस्टेंट या x के टर्म्स में होंगे, और IF भी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा। यहां सब कुछ विद रिस्पेक्ट टू y हो रहा है, इसलिए p और q या तो कांस्टेंट होंगे या विद रिस्पेक्ट टू y होंगे, इसीलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट हो रहा है। इसके बाद इसका रूल होता है y इंटू IF इज इक्वल टू q इंटू IF और यहाँ dx। ये याद रखना, कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ लेता है कि इफ के फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, तो ये इसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो मेरी वीडियो पढ़िए, वहां देख लेना, लेकिन एमसीक्यू तो मैं आपको सिखा के जाऊंगा, है ना। चलिए
इसका सॉल्यूशन जो होता है, मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां जगह नहीं बच रही, वो ये होता है x इंटू आई एफ, ठीक है, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इधर q इंटू आई एफ, और इधर विद रिस्पेक्ट टू y काम चलता है। ध्यान से देखो, यहाँ y इंटू आई एफ है, ठीक है, यहाँ x इंटू आई एफ है, यहाँ q इंटू आई एफ है, यहाँ भी q इंटू आई एफ है, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू x है, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू y है। तो ये दो तरह के टॉपिक आपको समझना है। न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर आता है, देखिए 18 कह रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर बता दीजिए। क्वेश्चन मेरे सामने ये रहा, x है और ये कितना है, dx dy है, dy dx है भाई, dy बाई dx है, माइनस का y है, इज इक्वल टू कितना है दोस्त, इज इक्वल टू कितना है, 2x स्क्वायर है, ठीक है। क्वेश्चन जरा देख लो, पहले देखो क्या ये क्वेश्चन होमोजेनियस का है, नहीं है, क्यों, पावर सेम होनी चाहिए, x की पावर 2 है, इधर y की पावर 1 है, इधर x की पावर 1 है, पावर गड़बड़ा गई भाई, पावर गड़बड़ा गई रे, तो नहीं है ये होमोजेनियस का, किसका है, फोल्डे का, फर्स्ट ऑर्डर का। लेकिन ये इसकी शक्ल ना ऐसी नहीं है, प्रॉपर बनाओ, dy dx मस्ट बी अलोन, क्योंकि dy dx दिख रहा है तो मेरा फोकस इसके ऊपर है। x के जो भी dy dx के साथ है ना, ये पूरे को डिवाइड कर दो, तो x यहां से हटेगा तो सबके डिवाइड में जाएगा, लाइक दिस 1/x इंटू वाई, ऐसे हो जाएगा, इधर 2x स्क्वायर अपॉन x। ढंग से अगर बोला जाएगा तो मैं ऐसे बोल सकता हूं y अपॉन x इज इक्वल टू, ये 2x हो गया। अब देखो ये प्रॉपर तरीके से मैच हो गया इससे, ये देखो, तो बताओ जरा p क्या है, y का कोएफिशिएंट, यहां p क्या है, y का कोएफिशिएंट, तो p क्या हो गया इधर, माइनस का 1/x, q क्या है, इक्वल के उधर, q क्या है, इक्वल के उधर, बताओ q क्या हो गया, 2x। मैंने कहा था ना p और q या तो कांस्टेंट होंगे या x के टर्म्स में, तो देखो p की वैल्यू भी x के टर्म्स में, q की वैल्यू भी x के टर्म्स में, यही पहचान है इसकी। हालांकि हमें q निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, ये रहा, निकालो जी इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला, e की पावर p का इंटीग्रेशन, ठीक है, कॉमा लगा रखा है मैंने, बताओ जरा e की पावर p कितना है, माइनस का 1/x dx, बताओ जरा e, अरे 1/x का इंटीग्रेशन पूरी दुनिया को पता है भाई, आपको ही पता है, बताओ मेरे शाबाश लोंडो, तो 1/x का होगा log x, इस तरह से, प्लस ही नहीं लगाते, e की पावर जब भी होगी तो प्लस ही नहीं लगाते। आगे देखो ये बन जाएगा e, ये जो माइनस है ना, ये कुछ ऐसा बन जाएगा log x की पावर -1, मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं उसको, आई नीड सम स्पेस, ठीक है, तो इस तरह से काफी समझ तो आई गया आपको भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर का पूरा फंडा। चलो जी आगे देखो जरा, आगे मैं क्या करने वाला हूं, e की पावर log और ये x की पावर माइनस का 1 हो गया। अरे ये मॉड्यूलस लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉड्यूलस बाय डिफॉल्ट होता ही है। तो ये माइनस इस x के ऊपर आ गया, ये जो 1/x का इंटीग्रेशन हुआ ना log x, ये माइनस इसके ऊपर आ गया, ये माइनस का 1 है एक्चुअल में, अरे फॉर्मूला नहीं था वो, m log n, तो क्या बन जाता है log n की पावर m, ये m इसके ऊपर चला जाता है, वही हुआ यहाँ पर। और आपको कितनी बार मैंने बताया कि e के साथ जब भी log हो, log का बेस e माना जाता है, तो ये हट जाता है, x की पावर -1 आ गया और इसे 1/x बोल सकते हैं, ये मेरा आंसर है। बताइए आंसर इसके अंदर, यस यस, सी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा ब्रेक ले लो 5 मिनट का और इसको दोबारा देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पर आ गया, ये है 1 - y², ठीक है, साथ में है dx dy है, यस dx dy, यानी टाइप 2 दूसरा वाला जो मैंने उधर लिखा था वैसी दिख रही है, साथ में yx है, इज इक्वल टू में कितना है, ay है, a कांस्टेंट है, नो इशू। और हमसे पूछा गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो पहले तो इसे हटाओ ना, dx dy अकेला बनाओ, तो dx dy ये हटेगा तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड कर रहा हूं मैं एक्चुअल में, ऐसा कुछ हो जाएगा, ये x और ये ay अपॉन में 1 - y²। बताओ उधर p कितना है, p होता है x के साथ, तो x के साथ ये है, q कितना है, q ये है, बट q निकालने की जरूरत तो हमें है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन देखो dx अपॉन dy है, यानी उधर वाला क्वेश्चन, तो मैंने कहा था ना p और q y के टर्म्स में या कांस्टेंट होंगे, तो देखो p y के टर्म्स में आ गया, ठीक है। अब निकालूंगा मैं if इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e की पावर p का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, क्वेश्चन ही पूरा y में, तो विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट होगा। चलिए जी यहां पर आ जाते हैं, if इज इक्वल टू, if ही तो पूछा है इसने, e की पावर, ठीक है जी, e की पावर कितना है, ये y है, 1 - y का स्क्वायर है और dy है, यहां लेट करना पड़ेगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर है। बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए, बेसिक, यानी आपको बस बेसिक इंटीग्रेशन आता हो, लेट करना आता हो, तो आपका if निकल जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो 1 - y² को t मानते हैं, पता है ना t कब मानते हैं, इंटीग्रेशन की 3 पार्ट मैंने आपको बताया, 3 पार्ट, 3 MCQ के पार्ट, तो आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त। और मेरे चैनल पे डिटेल्ड वीडियो भी पड़ी हुई है सारी, वहां भी आप सीख सकते हो, मैं दोबारा बता देता हूं।
टी जब मानते हैं जब किसी को डेरिवेटिव करने से कुछ हासिल हो रहा हो। तो देखो 1 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करने से कुछ कुछ y मिलेगा। कैसे मिलेगा देखो, डिफरेंशिएट होगा 1 का 0, इसका आएगा माइनस का 2y, साथ में dy आता है, इधर dt। एक्चुअली इधर ना dt बाई dy आया था, तो वो dy इधर आ गया। -2 यहाँ फालतू है क्योंकि -2 ऊपर नहीं दिख रहा, तो जो भी फालतू इधर होता है ना कांस्टेंट या प्लस माइनस, उसको उधर भेज दिया जाता है। उधर भेज दिया मैंने, तो देखो ये ऐसे बनेगा IF इज इक्वल टू ई की पावर, बाहर आ गया -1/2, ये सारा कांस्टेंट बाहर, क्योंकि y और dy ना रिप्लेस हो जाएगा। देखो ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा इससे, जहां जहां ये है वहां ये आ जाएगा, तो कांस्टेंट सीधा बाहर, यहाँ dt, और नीचे वाले को आपने t माना हुआ है, नीचे वाले को पूरे को t। और पूरी दुनिया को मालूम है कि 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है। ठीक है, ये माइनस इसके ऊपर जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया था m log n अगर होता है तो ये log n की पावर m बन जाता है। तो वही होगा यहाँ पर भी, ये हो जाएगा e की पावर log और t की पावर माइनस का हाफ, ऐसा हो जाएगा। e से log हट जाएगा, ठीक है, e से log हट के ये बचेगा t की पावर माइनस का हाफ, इतना बचेगा। इसके बाद आपको पता है पावर नेगेटिव है तो उसे 1/, और हाफ का मतलब अंडर रूट होता है दोस्त। ठीक है, 1/t की वैल्यू वापस दे दो, क्या है 1 माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो बोलिए जरा आंसर कितना है? यस, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत तो लग रही है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में कम से कम आएगा, एमसीक्यू में ना आकर के सब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, एमसीक्यू आएगा तब भी आप कर पाओगे। जी गाइस, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई के अंदर आया हुआ है। खाली इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है, लेकिन क्वेश्चन अपनी फॉर्म में नहीं है। क्वेश्चन होना चाहिए dy dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, या फिर dx dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। तो पहले फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, ये क्या चीज है dx dy, अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? अगर आप बुरा ना माने, वैसे मान भी जाओगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, मजाक कर रहा हूं, आई एम सॉरी। तो ये जब dx dy उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा dy बाई dx। तो गाइस इस तरह से देखो, मालूम है ना dx बाई dy जब क्रॉस होगा तो dy ऊपर dx नीचे, ऐसा हो गया। अब ये dy dx है, मुझे फॉर्म बनानी है dy dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की, इसे बोलते हैं फोल्डिंग। या फिर ऐसी फॉर्म बन जाए dx dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू की। दो फॉर्म होती है ना, तो दोनों में से कोई तो बनेगी वही जो बननी होगी, हमारे हाथ में नहीं है। तो यहाँ पे dy dx की फॉर्म बनेगी, यहाँ dy dx है तो y वाला पोर्शन इसके पास ले जाओ। तो देखो मैं ये करने वाला हूँ, dy बाई dx, ये पोर्शन उधर गया तो प्लस का हो गया, y बाय अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू ये। थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया है मैंने, बात समझ आई? थोड़ा इधर थोड़ा उधर, इधर का उधर उधर का उधर, इस तरह से देख लेना। बताओ इधर p कितना है? p इधर 1 बाय अंडर रूट एक्स है। कैसे पता लगा? p y के साथ वाला, y के साथ ये पूरा है। q ये है, q के बारे में पता लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, वो होता है e की पावर p का इंटीग्रेशन। बताओ तो जरा p कितना है? 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। बताओ तो जरा 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन, फॉर्मूला याद नहीं है, भूल गए? अगर फॉर्मूला भूल गए तो गलत बात है। 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स होता है। दिस इज द आंसर। ऑप्शन बोलिए, यस, बी इज द करेक्ट आंसर। सीबीएसई में आया हुआ है 2 मार्क्स के अंदर। ये गाइस, ये थे आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन के छोटे छोटे क्वेश्चन, जिसके अंदर ज्यादातर ऑर्डर, डिग्री और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के क्वेश्चन आपको मिले हैं। सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार कीजिए, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए। पार्ट 1 है ये, पार्ट 2 आपके सामने जल्द आएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है, दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच।